हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द कराकिन प्रोजेक्ट के बारे में और AOSP के रोम के बारे में बात करने वाले हैं। अपने Redmi Note 7 के लिए ऑफिशियली जो रोम है Android 11 के साथ अवेलेबल हुआ है। एंड इससे पहले भी दोस्तों Redmi Note 7 के बारे में कराकिन प्रोजेक्ट का मैंने वीडियो डाला था, बट इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में जाके बात करने वाले हैं क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है, ऑफिशियल बिल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर। एंड सेटिंग्स में देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। ये जो रॉम है दोस्तों AOSP बेस्ड रॉम है। उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। एंड यहाँ पर हमें अबाउट फोन के अंदर आ चुके हैं। एंड जो एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करूँ तो एंड्रॉइड 11 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर कराकिन का आइकॉन देख पाओगे। 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो कर्नल की यूज़ किया गया है पीडिएटर स्टोमबेकर 4.4 कर्नल की यूज़ किया गया है। एंड ये जो बिल्ड है 7 फरवरी का बिल्ड हमें देखने को मिलता है अपने Xiaomi Redmi Note 7 के अंदर। सो यहाँ पर एक जो रॉम है नया नया अभी अवेलेबल हुआ है दोस्तों। एंड काफ़ी बढ़िया है, आपको एक स्मूथ एंड्रॉइड 11 का एक्सपीरियंस ओवरऑल प्रोवाइड कर सकता है। अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर फीचर्स की, तो यहाँ पर 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों काम कर रहा है। यहाँ पर मोबाइल डेटा भी काम कर रहा है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो मोबाइल डेटा भी काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। मोबाइल डेटा के अंदर 4G काम कर रहा है। मैंने जियो के साथ ट्राई नहीं किया है, बट एयरटेल काम कर रहा है। अगर बात करो हॉटस्पॉट की, तो हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन हो पा रहा है। हॉटस्पॉट एंड आपका जो वाईफाई है दोनों आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। 2.4 GHz के एंड 5 GHz दोनों के अंदर ही हॉटस्पॉट काम करेगा। ब्लूटूथ रेटिंग भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। एंड VPN भी काम कर रहा है। अगर बात करूँ ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगा ब्लूटूथ के साथ। ये देखो ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ब्लूटूथ वर्किंग लाइक ए चार्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो जो बैटरी बैकअप हमें देखने को मिला है जस्ट ओके देखने को मिला है। मुझे पर्सनली दोस्तों बैटरी बैकअप इसका पसंद नहीं आया है। देख पाओगे लास्ट मैंने चार्ज किया था 10 आवर्स अगो, अभी फिलहाल 81% का बैटरी है। 56 मिनट का यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम है, मतलब 1 आवर के अंदर अंदर 20% के आसपास बैटरी ड्रॉप हो गया है। सो अगर आप यहाँ पर पकड़ लो तो लगभग 4 आवर के आसपास चलेगा। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये जो बैटरी ड्रेन हुआ है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुआ है। सो इसके ऊपर काम करना चाहिए डेवलपर को। बैटरी ड्रेन जो है उसे और थोड़ा सा कम होना चाहिए। इतना ज़्यादा बैटरी क्यों ड्रेन हो रहा है आई डोंट नो। सो 4 आवर्स के मतलब 4 आवर्स सिर्फ स्क्रीन ऑन टाइम, अगर आप सिर्फ 4 आवर्स तक ही स्क्रीन ऑन टाइम पा सकते हो इस रोम के अंदर। मैंने PUBG भी नहीं खेला हुआ भाई साहब। सो आप समझ सकते हो बैटरी ड्रेन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड नॉर्मली सिर्फ यूट्यूब के अंदर एक वीडियो चलाया था, वही देख रहा था, उसके अंदर ही इतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो गया है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। बाकी यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप कलर कैलिब्रेशन को कर सकते हो। उसके अलावा हमें यहाँ पर प्रॉपर डार्क थीम देखने को मिलता है। डार्क थीम के अंदर आपको 2 ऑप्शन है, प्योर ब्लैक कर सकते हो और ग्रे कर सकते हो। सो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर डाल दिया गया है डार्क मोड के अंदर और डार्क थीम के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, वेकअप ऑन स्लीप का ऑप्शन, स्क्रीन सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ साउंड की, साउंड के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमें डू नॉट डिस्टर्ब लाइव कैप्शन का फीचर्स देखने को मिल जाती है। सो लाइव कैप्शन भी डाल दिया गया है। मीडिया प्लेयर जो है क्विक सीरीज के अंदर अगर आप शो करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर चाहो तो बंद कर पाओगे। नाउ प्लेइंग का ऑप्शन है दोस्तों, नाउ प्लेइंग को भी आप यहाँ से हटा सकते हो, ऑन कर पाओगे। टच वाइब्रेशन, टच साउंड एंड चार्जिंग वाइब्रेशन को भी आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलता है। लोकेशन यहाँ पर काम कर रहा है, लोकेशन के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर, तो फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काम कर रहा है। तो मैं जल्दी से जो फिंगरप्रिंट का पासवर्ड है वो डाल के आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। नाउ ट्राई करके देखते हैं। टैप किया, ओपन हो गया, बहुत फास्ट है सब। टैप किया, ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। इससे देखो टैप किया, ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है हमारा बहुत फास्ट एंड बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। बट यहाँ पर हमें जो फेस अनलॉक है वो देखने को नहीं मिलता है। सो फेस अनलॉक यहाँ पर मिसिंग है इस रॉम के अंदर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। एंड यहाँ पर हमें इंक्रिप्शन भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इस रॉम को एज ए इंक्रिप्टेड भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें डिजिटल वेलबींग भी देखने को मिल जाती है, इसे भी आप यूज़ करके देख सकते हो। एंड डिवाइस सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर वाइब्रेट के लिए LED ब्राइटनेस, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एम्बलेट डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर पिकअप, राइज टू वेकअप, पॉकेट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। एज वेल डिस्प्ले कैलिब्रेशन यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर आप रेड ग्रीन ब्लू, सैचुरेशन वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट को आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर सभी ऑप्शंस को डाल दिया गया है यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर। एंड एज वेल यहाँ पर आपको FPS ओवरले का भी ऑप्शन है। FPS ओवरले 2.0 देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ऊपर देख पाओगे कुछ इस तरह से हमें FPS ओवरले का जो नया आइकॉन्स है वो देखने को मिल जाती है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर
यहाँ पर सीरीज मेनू से। और एक चीज़ तो है, यहाँ पर छोटे मोटे कस्टमाइजेशन दिया गया है इसके। यहाँ पर बटन्स के अंदर आपका जो पावर बटन है, आपका नेविगेशन बार है, आपका वॉल्यूम लॉकर है, इसकी पावर बटन के साथ आप कॉल को एंड कर पाओगे, टॉर्च को ऑन कर पाओगे, वॉल्यूम के इसके साथ आंसर कर सकते हो कॉल को, फ़ोन को वेकअप कर सकते हो, आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर पाओगे, म्यूज़िक को चेंज कर पाओगे, इस तरह के ऑप्शन है। एंड पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, आप वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करके जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले पाओगे। उसके बाद स्टेटस बार के अंदर क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो डाउनलोड अपलोड स्पीड है ऊपर दिखाई देगा। एंड एक अच्छी बात तो नहीं है वैसे, जो नॉच है नॉच के अंदर कट जा रहा है, तो एक चीज़ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम आइकॉन्स जो हो जाए, जो क्लॉक का पोजीशन हो जाए, उसके साथ साथ दोस्तों जो सेकंड है AM PM है वो आप डाल सकते हो। जो बैटरी का जो स्टाइल्स है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है उससे आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। उसके साथ साथ गेस्चर्स के अंदर यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को दोबारा प्रेस करोगे जो कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके साथ साथ गेस्चर्स एनीवेयर, मतलब 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन के साथ साथ गेस्चर को सपोर्ट करते हैं। जो हिंट है ये देख पा रहे हैं, जो हिंट इसे आप यहाँ से बंद भी कर पाओगे, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर पावर बटन के अंदर एडवांस रीस्टार्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली रिकवरी बूट लॉक के अंदर जा पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है मुझे यहाँ पर लगी है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस रॉम इनबिल्ट कस्टमाइजेशन। इसके अलावा आपको इस रॉम के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो बाकी ये जो रॉम है काफ़ी बढ़िया रॉम है। अगर बात करो दोस्तों यहाँ पर कैमरा टू API की, तो कैमरा टू API के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है इस रॉम के अंदर। इसका मतलब क्या है भाई साहब, जो गूगल कैमरा होगा, जो Gcam होगा, आप आराम से यूज़ कर सकते हो इस रॉम के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर मैंने Geekbench का जो टेस्ट है बहुत बार ट्राई किया, बट जो Geekbench है दोस्तों क्रैश कर जा रहा है हर टाइम। हम जब भी ट्राई कर रहे हैं तो Geekbench का जो स्कोर है सिंगल कोर का, मल्टी कोर का, वो हम नहीं दिखा पाएंगे। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने दोस्तों जो सेफ्टी नेट है उसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो काम करेगा या नहीं। यहाँ पर फेल्ड आ चुका है, इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा यहाँ पर काम नहीं करेगा। बट अगर आप मैजिस को डालते हो तो शायद ये काम कर सकता है। मैंने ऑलरेडी मैजिस को डाल के तो रखा है भाई साहब, सिर्फ यूज़ करना बाकी है। एंड यहाँ पर सेपरेट ओके भाई साहब, हमारा जो मैजिक है वो भी क्रैश कर गया है। एनीवे कोई बात नहीं भाई साहब, ओवरऑल ये जो रॉम है, इस रॉम के अंदर आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। बट इसी से दोस्तों जो बैटरी लाइफ है थोड़ा बहुत दोस्तों मुझे इंप्रेस नहीं किया है। लगभग आपको यहाँ पर 4 आवर की स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। अगर आप हैवी यूजेस करते हो तो जैसे कि मैंने यूट्यूब के ऊपर से वीडियो देखा है, यूट्यूब के वीडियो देखने के दौरान मेरा जो स्क्रीन है मैंने बंद नहीं किया था। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आपको यहाँ पर FPS वाले नियर बाई शेयरिंग लाइव कैप्शन फीचर से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड एक काफ़ी बढ़िया रॉम है भाई साहब, एक बार ट्राई करके देखिए, कुछ नया है। एंड इन फ्यूचर दोस्तों आपको और भी बहुत सारी रॉम्स का वीडियो इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। एंड इस रॉम को फ्लश करना बहुत ईजी है, आपको सिंपली इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद TWR रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से इस रॉम को आपको फ्लश कर देना होगा वाइप करने के बाद। एंड बूम, आपके फ़ोन के ऊपर ये जो रॉम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर इस रॉम के अंदर एज फॉर नाउ कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है, बट इन फ्यूचर शायद जो कस्टमाइजेशन है वो ऐड हो सकता है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।